सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा हूँ, राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण आपको श्लोक सुनाता हूँ। कलाप ग्राम निवासी सतनु द्वारा नारद जी के जटिल प्रश्नों का समाधान। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, मैं देश देश घूमकर विद्या रूपी नेत्र वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूँ। यदि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं तब मैं उन्हें दान करूंगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रमों पर इस प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा। वे श्लोक इस प्रकार हैं। मात्रका को कौन विशेष रूप से जानता है? वह मात्रका कितने प्रकार की और कैसे अक्षरों वाली है? कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए हैं ग्रह को अच्छी तरह जानता है? अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला किसको ज्ञान है? संसार में रहने वाला कौन पुरुष विचित्र कथा वाली वाक्य रचना को जानता है? कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्र में रहने वाले महान ग्रह की जानकारी रखता है? किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्रह्म तत्व का ज्ञान है? चारों युगों के मूल दिनों को कौन बता सकता है? 14 मनुष्यों के मूल दिवस का किसको ज्ञान है? भगवान सूर्य किस दिन पहल रथ पर सवार हुए? जो काल सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डाले रहता है, उसे कौन जानता है? इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्यों से भी अत्यधिक दक्ष माना गया है? कौन ब्राह्मण दोनों मार्गों को जानता है और बतलाता है? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे इस 12 प्रश्नों को जानते हैं, वह मेरे लिए परम पूज्य और मैं उनका चिरकाल तक सेवक बना रहूंगा। अर्जुन, इन प्रश्नों का गान करता हुआ मैं सारी पृथ्वी पर घूमता रहा। मुझे जो जो ब्राह्मण मिले उन सब ने यही कहा, आपके इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत कठिन है, हम तो केवल नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर घूमकर मैं लौट आया हूँ और हिमालय की शिखा पर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा, अहो, मैंने सब ब्राह्मणों को देख लिया, अब क्या करूं? इसी समय मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, मैं अधिक तक कलाप ग्राम में गया ही नहीं। वहां एक उत्तम स्थान है जहां ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनकी संख्या 84,000 है। वह सब के सब वेदाध्ययन से सुशोभित रहते हैं। अतः इस स्थान पर चलूं। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मैं वहां से चल दिया और आकाश मार्ग से वहां जा पहुंचा। पुण्य भूमि पर बसा हुआ वह श्रेष्ठ ग्राम 100 योजन तक फैला हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष वहां सब ओर से छाया किए हुए थे। अग्निहोत्र से उठा हुआ धुएं का प्रवाह वहां कभी शांत नहीं होता था। कलाप ग्राम वह स्थान है जहाँ सतयुग के लिए सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा ब्राह्मण वंश बीज शेष और सुरक्षित हैं। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने दिव्यों के आश्रम प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणी में अनेक प्रकार के वादों पर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय
उस विद्युत सभा के बीच मैंने अपनी भुजा उठाकर घोषणा की, ब्राह्मणों, अब आप लोग मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। ब्राह्मण बोले, प्रिय विप्रवर, आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। वहां के विद्वान ब्राह्मण पहले मैं उत्तर दूंगा ऐसा कहकर एक दूसरे को मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न उपस्थित किए। सुनकर वे मुनीश्वर उन प्रश्नों को खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे, विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों के से है, इन छोटे छोटे प्रश्नों को यहाँ क्या होने वाला है। आप हम लोगों को जिसे सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हो वही इन प्रश्नों का उत्तर दे। वह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने को कृतार्थ माना और उनमें से एक बालक को सबसे हीन समझकर कहा, यह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उस बालक ब्राह्मण का नाम सतनु था। उसने अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मर्तका में 52 अक्षर बताए गए हैं। उनमें से सबसे प्रथम अक्षर ओंकार है और उसके सिवा 14वां स्वर 33 व्यंजन अनुसार विसर्ग, विह, मूल्य तथा उपध्यय मानीय, ये सब मिलाकर 52 मृतक का वर्ण माने गए हैं। द्विजवर, यह तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई है, अब इनका अर्थ सुनिए। इन अर्थ के विषय में पहले आपसे एक इतिहास कहूंगा। पूर्व काल की बात है। मिथिला नगरी में कोथुम नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रचलित हुए संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया था। वह 31,000 वर्ष तक आदर पूर्ण अध्ययन में लगे रहे। उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नष्ट नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे गृहस्थ हुए तब कुछ काल बाद उनके एक पुत्र हुआ। उनके सारे वर्ताव जड़ की भांति होते थे। उसने केवल मात्रका पढ़ने के बाद वह किसी प्रकार दूसरी कोई बात नहीं याद करता था। उससे उसके पिता बहुत खिन्न हुए और उस जड़ बालक से कहने लगे, बेटा पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, नहीं पढ़ोगे तो यह मिठाई दूसरे को दे दूंगा और तुम्हारे दोनों कान उखाड़ लूंगा। यह सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, क्या मिठाई लेने के लिए ही पढ़ा जाता है? क्या लोभ की पूर्ति ही अध्ययन का उद्देश्य है? अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्य को परलोक में लाभ पहुंचाने वाला हो। कोमुत बोले, वत्स, ऐसी बातें कहने वाले, तेरी आयु बढ़े, तेरी यह बुद्धि बहुत अच्छी है, पर तू पढ़ता क्यों नहीं? पुत्र ने कहा, पिताजी, जानने योग जितनी भी बातें हैं वह सब तो मैंने मातृका में ही जान ली। बताइए इसके बाद अब कंठ किसके लिए सुखाया जाए? पिता बोले, वत्स, तू जो आज मेरी विचित्र बात कहता है, मातृका में तूने किस ज्ञात अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है? बता बता, मैं तेरी बात फिर सुनना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपने 21,000 वर्ष तक नाना प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल भ्रम का ही साधन किया है। यह धर्म है ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बतलाया गया है उसमें चित्त भ्रांत सा हो गया है। आप उपदेश को केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक अर्थ की जानकारी नहीं रखते। जो ब्राह्मण केवल पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते, वे 2 पैरों वाले पशु हैं। अतः मैं आपसे मोहनाशक वचन सुनाता हूँ। ओंकार ब्रह्म कहे गए भगवान विष्णु ओंकार बतलाए गए हैं। मक्कार को भगवान महेश्वर का प्रतीक माना गया है। मैं 3 गुण में स्वरूप बताए गए हैं। ओंकार के मस्तक पर जो
अनुस्वर रूप अर्धमात्रा है वह सर्वोत्कृष्ट भगवान सदाशिव का प्रतीक है। यह है ओंकार की महिमा, जिसका वर्णन कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। पुनः जो मार्तका का सार सर्वस्व बताया गया है उसे सुनिए। ओंकार से लेकर ओकार तक जो 14 स्वर है वह 14 मनुष्य रूप हैं। स्वयंभू सर्वोच्चिश उत्तम रेणव तामस छठे चाक्षुष सातवें वेवस्त जो इस समय वर्तमान में श्रवणीय, ब्राह्मण श्रवणीय, रुद्राणीय श्रवणीय, दक्ष श्रवणीय, धर्म सावरणीय, रोच्य तथा भोत्य, ये 14 मनु है। श्वेत पांडु, लोहित, ताम्र, पित्त, कपिल, कृष्ण, श्याम, भूर्म, अधिक पिंगल, थोड़े पिंगल, तिरंगा, बहुरंगा तथा कबरा, ये क्रम से 14 मनुओं के रंग हैं। पिताजी, वे वत्स मनु त्रिकार रूप है, उसका रंग काला बतलाया गया है। कैसे लेकर है तक 33 देवता हैं, कैसे लेकर ठे तक तो 12 आदित्य माने गए हैं। डै से लेकर बै तक जो अक्षर है वह 11 रुद्र है। भय से लेकर श तक 8 वसु माने गए हैं। स से है ये 2 अश्विनी कुमार बताए गए हैं। इस प्रकार 33 देवता कहे जाते हैं। पिताजी, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपधमनीय, ये 4 अक्षर जरायुज, अंडज, सवदज और उदिज नामक 4 प्रकार के जीव बतलाए गए हैं। पिताजी, यह भावार्थ बताया गया है। अब तत्वार्थ सुनिए। जो पुरुष इन देवताओं का आश्रय लेकर कर्मानुष्ठान में तत्पर होते हैं वे ही अर्धमात्रा स्वरूप नित्य पाठ सदा शिव में लीन होते हैं। 4 प्रकार के जीव में से कोई भी जब मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन देवताओं का भजन करता है तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्य द्वारा ये देवता नहीं माने गए हैं उस शास्त्र को यदि साक्षात ब्रह्मा जी भी कहे तो नहीं मानना चाहिए। ये सब देवता वैदिक मार्ग में सर्वत्र प्रतिष्ठित है। अतः जो दुरात्मा इन देवताओं का उल्लंघन करके तप, दान अथवा जप करते हैं वह वायु प्रधान मार्ग में जाकर सर्दी से कांपते रहते हैं। अहो जितेंद्रिय मनुष्य के मोह की महिमा तो देखो। वे पापी मटका पड़ते हैं परंतु इन देवताओं को नहीं मानते। संतनु कहते हैं, पुत्र की यह बात सुनकर पिताजी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने और भी बहुत से प्रश्न पूछे। पुत्र ने भी उनके प्रश्नों के अनुसार ठीक ठीक उत्तर दिया। मनु, मैंने भी इसी प्रकार तुम्हारे मृतका का संबंधी उत्तम प्रश्न का समाधान किया है। अब 25 वस्तुओं से बने हुए गृहस्थ संबंधी द्वितीय प्रश्न का उत्तर सुनिए। 5 महाभूत, 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व हैं। 25 तत्व पुरुष है जो सदा शिव है। इस 25 तत्वों से संपन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार तत्व जानता है वह कल्याण में परमात्मा को प्राप्त होता है। वेदांतवादी विद्वान बुद्धि को भी अनेक रूपों वाली स्त्री कहते हैं क्योंकि वही नाना प्रकार से विषयों के अथवा पदार्थों का सेवन करने से अधिक रूप ग्रहण करती है, किंतु अनेक रूप होने पर भी वह एकमात्र धर्म के संयोग से एक रूपा ही रहती है। जो इस तत्वार्थ को जानता है वह धर्म का आश्रय लेकर धर्म का आश्रय लेने के कारण कभी नरक नहीं पड़ता। चौथा, मुनि ने जिसे नहीं कहा तथा जो वचन
देवताओं को मान्यता नहीं स्वीकार करता, उसे विद्वानों ने विचित्र कथा से मुक्त बंद वाक्य विनश्या कहा है, तथा जो काम युक्त वचन है वह भी इसी श्रेणी में है। ऐसा वचन सुनने और मानने योग्य नहीं है, वास्तव में यह बंधन ही है। अब पांचवा प्रश्न हम आपको कल इसका उत्तर देंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। 12 प्रश्न है, एक एक प्रश्न का हम आपको उत्तर देते जाएंगे। आज हमने 4 प्रश्नों का आपको उत्तर सुना दिया है, 5 से कल फिर आपको सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। हनुमानगढ़ में कल रात को रिमझिम बारिश हुई थी, जिससे सर्दी बढ़ गई है। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।